आरोपियों को गिरफ्तार करो, 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 आरोपियों को गिरफ्तार करो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर ने थाना प्रभारी जितेंद्र यादव को सौंपा ज्ञापन। सिवनी मालवा थाने के अंतर्गत आने वाले वाल्मीकि समाज नगर पालिका सफाई कर्मचारी की बेटी का अपहरण करके ले जाने वाले आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। समस्त नगरीय निकाय सिवनी मालवा निवासी और वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी समाज की बेटी वंशिता पुत्री सुरेंद्र बंगन का अपहरण दिन रविवार दिन की 12 बजे गलत नियत से अपहरणकर्ता इमरान पिता शौकत निवासी गाडरी मोहल्ला वाले ने अपहरण कर लिया है। यह असामाजिक तत्व गुंडा किस्म का व्यक्ति है। इस व्यक्ति से हमारी बेटी वंशिता को जान का खतरा है। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक अपहरणकर्ता का कोई पता नहीं चला है। इमरान पिता शौकत पर जल्द कार्यवाही की जाए। असामाजिक तत्व को 24 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो समस्त कर्मचारी नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के अग्रिम कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किस विषय को लेकर कल सुबह वार्ड नंबर 13 में निवासरत सुरेंद्र बग्गन जी की सुपुत्री जिसका वंशिका बग्गन को एक मुस्लिम युवक द्वारा जबरिया लेकर गए। कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा रोष है कि हमारी बहन हमें जिस भी परिस्थिति में वो वापस आए, उसको लेकर आज ये वाल्मीकि समाज के सभी नवयुवक यहाँ पर थाने प्रशासन को और अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी बहन को वापस लाए, अन्यथा इनके चरणबद्ध वाल्मीकि समाज के और सफाई कर्मियों के आंदोलन तय हैं कि अगर बच्ची को थोड़ा सा लेट हुए तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, ऐसा इन लोगों की कहना है। तो हमारा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि पूर्व में भी लव जिहाद की जितनी घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं सारे हिंदू संगठनों ने सहयोग किया प्रशासन को, शांति प्रिय ढंग से हमारी बहनें हमें वापस मिली। आज नगर पालिका के हम सभी सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी समाज की बच्ची श्री सुरेंद्र बग्गन की सुपुत्री वंशिका का अपहरण किसी मुस्लिम युवक ने परसों के दिन कर लिया है और वो असामाजिक तत्व है। बच्ची की जान को भी खतरा है। 2 दिन हो चुके हैं, तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, उसके परिवार को भी उठा के लाया जाए, उसे ढूंढा जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर हमारी बच्ची नहीं मिलती है तो। भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा ने 1 दिवसीय धरना आंदोलन तवा कॉलोनी पर किया गया। संघ की मुख्य मांग लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग और अन्य बिंदुओं पर मांग की गई। खेती की बढ़ती लागत और किसानों को दिए जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को भारी कर्ज की ओर अग्रसर कर रहा है। किसानों को उसकी उपज का लागत के आधार पर 100% लाभांश जोड़कर लाभकारी मूल्य दिया जाए। फसल बीमा नीति का स्वरूप वृहत होने के कारण फसल नुकसान होने की स्थिति में भी किसानों को फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाता है। खरीफ फसल 2020 सोयाबीन पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसकी फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि 1 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी किसानों को नहीं दी गई। किसानों को खातों में राशि जल्द प्रदान की जाए। सोयाबीन फसल 2020 खरीफ सीजन की बकाया 34% राहत राशि किसानों को शीघ्र प्रदान की जावे। कृषि पंपों को 10 घंटे प्रतिदिन दिन में विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित की जाए एवं किसानों की सुविधा अनुसार खरीफ फसल का बिल दिसंबर माह में और रबी फसल दिन मई माह में लिया जावे। प्राकृतिक आपदा ओले बारिश के साथ तेज हवा चलने से रबी फसल गेहूं और चना को तहसील क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी क्षति हुई है। तत्काल सर्वे कराकर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से राहत राशि दिया जाना सुनिश्चित किया जावे। पारिवारिक बंटवारे में हत्यालेख पर यह जाने वाला शुल्क समाप्त किया जावे। भू अधिकार पुस्तिका के स्थान पर ई भू अधिकार पुस्तिका देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें कई प्रकार की त्रुटियां जैसे निजी कृषि भूमि शासकीय हो जाना जैसे रिकॉर्ड पर कई समस्याएं आती है। किसानों को बार बार सुधार करवाना पड़ता है। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री कृषि पंप अनुदान योजना को पुनः प्रारंभ किया जावे। रैंडम नंबर पर किए गए फसल कटाई प्रयोग में उत्पादन के आकलन के आंकड़ों को सहारा 1 पर डाला जाता है और कुछ उपरांत इसे हटा लिया जाता है, जिससे कई प्रकार की गड़बड़ी होती है। सर्वे के उपरांत आकलन प्रक्रिया को ऑफलाइन पेपर के माध्यम से जिला एवं तहसील स्तर पर सुरक्षित रखा जावे।
फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, प्राकृतिक रूप से आगजनी से होने वाले नुकसान पर व्यक्तिगत किसान को 15 दिवस में 25% क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान है। जिन किसानों का वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता दिलाई जावे। बढ़े हुए घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को ध्वस्त किया जावे। धान उपार्जन में जिन किसानों के उपार्जन की नियत तारीख से प्रथम मैसेज की समय सीमा निकल चुकी है, ऐसे किसानों को पुनः मैसेज के माध्यम से सूचित किया जावे। अगर किसानों की जलन समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो भारतीय किसान संघ ग्राम इकाइयों द्वारा गांव-गांव मध्य प्रदेश सरकार का विरोध स्वरूप पुतला दहन किया जाएगा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रांत, संभाग, प्रदेश, जिला और तहसील के सदस्य उपस्थित रहे। बीएलओ की बैठक संपन्न। फोटोग्राफिकल सिमिरल एंट्री का सत्यापन करना होगा। सिवनी मालवा राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के अनुसार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 की समस्त बीएलओ की बैठक अखिल राठौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा एवं प्रमेश जैन की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि विलोपित होने वाले नामों का सत्यापन कर प्रारूप 7 में आवेदन के साथ सत्यापन पत्रक पर अंकित माकन को पूर्ण करते हुए तत्काल देना है और यदि सत्यापन पत्र में फोटो संशोधन होना है तो फोटो बदलकर प्रारूप 8 में सत्यापन पत्रक पर अंकित माकन व पूर्ण करते हुए 2 दिवस में कार्यालय में जमा करना है। बीएलओ स्वयं के मतदान केंद्र पर मतदाता की दोहरी प्रविष्टि होना आपकी उदासीनता के साथ साथ लापरवाही को परिलक्षित करता है। पूर्व से मतदाता का नाम आपकी मतदाता सूची में दर्ज होने के उपरांत भी आपके द्वारा पुनः उक्त मतदाता का नाम जोड़ा गया है, जो कि निर्वाचन अधिनियम के तहत दंडनीय है। गरुड़ एप्स नवीन मतदाताओं के अपलोड फॉर्म में बीएलओ के द्वारा की गई त्रुटियां आयोग द्वारा 10 बिंदुओं पर दी गई है। एपिक डाउनलोड के संबंध में निर्वाचन मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र पाटिल एवं प्रकाश चंद्र व्यास ने विस्तृत रूप से बीएलओ को अवगत कराया। निर्वाचन प्रभारी पंकज परसाई द्वारा बीएलओ को बताया गया कि पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड या बिजली के बिल की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक के स्पष्ट पत्ते वाली फोटो की साफ स्वच्छ स्कैन क्रॉप कर अपलोड नहीं की गई है। फोटो के स्थान पर मतदाता की फोटो ही अपलोड करें, अन्य दस्तावेज की फोटो अपलोड ना करे। कतिपय बीएलओ द्वारा मतदाता की फोटो के स्थान पर अन्य दस्तावेज की फोटो अपलोड कर दी गई है, जिस कारण उन्हें कार्यालय में बुलाकर सुधार कराया गया एवं अधिकांश बीएलओ द्वारा मतदाता की स्पष्ट साफ फोटो खींचकर काफी दूरी से खींची गई है, जिस कारण ग्राफ करने पर पिक्सेल फटने से फोटो साफ नहीं दिख रही, जिससे फॉर्म रिजेक्ट करना पड़ता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम के दौरान कुछ फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, कारण उनकी फोटो साफ न होना, विधिवत दस्तावेज न होना या अपठनीय दस्तावेज अपलोड किया जाना है। बैठक में समस्त बीएलओ उपस्थित थे। नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडियाखेड़ी स्टैंड के पास स्थित नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को दी गई है। वही पुलिस सिवनी मालवा से घटना स्थल जांच के लिए रवाना हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी रामेश्वर जाट ने बताया कि मैं यहां से गुजर रहा था, तभी नहर के पास भीड़ लगी हुई थी। रुककर देखा तो नहर में किसी युवक का शव पड़ा हुआ दिख रहा था। हालांकि शव किसका है और नहर में कैसे आया ये तो पुलिस के आने के बाद ही पता चल पाएगा। मेरे द्वारा पुलिस को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला सिवनी मालवा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंडियाखेड़ी का बताया जा रहा है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाए है। पुलिस के द्वारा शव को नहर से निकाला जाएगा, उसके बाद ही पूरे मामले का पता चल पाएगा।